सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीवेश एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ IBS शिमला। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रोज़ हमारे चैनल पे वीडियोस आ रही हैं। बहुत टाइम से हिमाचल प्रदेश में जो पेपर नहीं हो रहे हैं, तो अभी जब से ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य चयन आयोग जो HPRCA की नोटिफिकेशन आई है, तो उसके बाद आप सभी वेट कर रहे हैं कि कब अगला पेपर आएगा, कौन जो पेंडिंग पेपर हैं वो कब होंगे और नई जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हैं वो कब आएंगी। तो हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आ रही हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके आ रही हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश जीके की एक कंप्लीट सीरीज, जो कि आपको आने वाले एग्जाम जो हैं आपके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल में हिमाचल प्रदेश में जो है, जब से हमारा HPSSC हमीरपुर जो है वो बंद है, तो तब से जो नोटिफाइड एग्जाम थे प्लस जो 2023 में और जो नई रिक्रूटमेंट्स आनी थी, जो भर्तियां आनी थी, वो सारी रुकी हुई हैं। ठीक है, स्पेशली दैट ऑफ क्लास 3 की जितनी भर्तियां हैं वो सारी रुकी हुई हैं, वो काफ़ी टाइम से हो नहीं रही हैं। इक्का दुक्का एग्जाम होते हैं, लेकिन वो भी जो पेंडिंग एग्जाम थे वही। उसके अलावा जो नई रिक्रूटमेंट है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की, वो एग्जाम जल्द ही अब होने की संभावना है, बिकॉज सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, उसको नोटिफाई कर दिया है। तो बहुत जल्द जैसे ही नया आयोग बनता है, तो वैसे ही आपके सारे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जीके की ये जो कंप्लीट सीरीज है, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश जीके जो है हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं कहूंगा। क्योंकि हिमाचल में हिमाचल के पेपर को निकालना, दैट विदाउट ऑफ हिमाचल जीके इट इज वेरी टफ। आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक अच्छे नंबर में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिमाचल को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो ये आपका जो एग्जाम है उसको निकालने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश जीके की कंप्लीट सीरीज। ये सीरीज काफी लंबी होने वाली है, शायद इसमें 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम। स्पेशली अगर मैं हिमाचल की बात करूं, तो यू विल बी एबल टू आंसर द एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन इजीली। ओके, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जो हमारी ये हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज है, आई होप द बोर्ड इज विजिबल। तो हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की जो सीरीज है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जीके में भी अलग अलग जो हैं वो टॉपिक्स आपके कवर किए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं एज अ होल। तो इसमें सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, तो वी विल स्टार्ट हिमाचल प्रदेश जीके फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, उसके अलावा रिवर सिस्टम हिमाचल का क्या है, कौन से ग्लेशियर हैं, पासिस हैं, ये सारी चीजें जो है आपको रिपीटेडली जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम इसमें सबसे पहले कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे, साथ में नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो आपको भारत का इतिहास भी अपने पेपर में पूछा जाता है, साथ ही साथ हिमाचल का जो इतिहास है, जिसमें मुख्य रूप से इसकी एंशियंट हिस्ट्री होगी, मेडाइवल हिस्ट्री होगी, या जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, जो ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिमाचल कैसा था, मेडाइवल पीरियड में मुगल्स के टाइम पे, सिखों के टाइम पे, तो किस तरह का स्ट्रक्चर था, क्या यहाँ पे इवेंट्स हुए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री एक किसका कंपोनेंट रहता है, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम जो एंशियंट ट्राइब्स थी, यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो वो किस तरह से किस तरह की सेटलमेंट्स में रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका कल्चर था, तो वो सारा हम इसमें करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे करेंगे। एक हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा हम करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, तीसरा हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और ये तीनों चीजें जो है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये तीनों हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में होंगी। ठीक है, कि हिमाचल में एंशियंट हिस्ट्री, जो एंशियंट टाइम पीरियड है, उसमें हिमाचल कैसा था, वो मिडाइवल टाइम पीरियड में कैसा था, मॉडर्न टाइम पीरियड में कैसा था। तो यहां से जो भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, तो हम इसको इतना एलेबोरेटेड वे में करेंगे कि यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की।
आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल के एग्जाम से अगर बात करें, हिमाचल के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की जो वेटेज है जो पिछले 4-1 साल में मैं कहूंगा तो वो काफी ज्यादा बढ़ी है। आपको कल्चर हिमाचल प्रदेश का कैसा है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से फोक सॉन्ग्स हैं, कौन कौन से फोक डांसेस हैं, हिमाचल प्रदेश का लोकल क्यूजीन क्या है, हिमाचल प्रदेश में ड्रेसेस कौन कौन सी पहनी जाती हैं, हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उनका कल्चर कैसा है, उनके मैरिज कस्टम्स कैसे हैं, बर्थ कस्टम्स कैसे हैं, डाइवोर्स कस्टम्स कैसे हैं, तो जो भी चीजें हैं वो सारा इसमें इसका पार्ट रहेंगी। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, एक इसमें चीज और ऐड कर लीजिए, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हिमाचल प्रदेश में मेनली जो टेंपल आर्किटेक्चर है उस पर क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं। तो टेंपल आर्किटेक्चर किस तरह से हिमाचल में है, किस किस टाइप का टेंपल आर्किटेक्चर है, उसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल किस टाइप किस आर्किटेक्चरल स्टाइल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो वो सारा हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री एक चैप्टर है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैं पहले आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है सब्जेक्ट वाइज, जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो हम हिस्ट्री सेपरेट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो सेपरेट ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री या इसको आप पॉलिटिकल हिस्ट्री कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो मेन जो इवेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे 1948 से लेके 1971 के। आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना था, तो वहां से लेके 1971 25 जनवरी 1971 जब हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बनाया गया, इसको स्टेटहुड का या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो उस बीच में हिमाचल प्रदेश में क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुए, क्या क्या चीजें हुई, तो वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का पार्ट होंगी। तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको हर बार क्वेश्चन पूछे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इसमें हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हम करेंगे। देन इकोनॉमी ऑफ एचपी, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल में जो हमसे चीजें पूछी जाती हैं वो इस तरह से कुछ रहती हैं। जैसे इकोनॉमी वाले चैप्टर्स हैं, हमें हिमाचल में एग्रीकल्चर कैसा है, ठीक है ना, बिकॉज हिमाचल की लगभग 55-57% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर पे चीजें पूछी जाती हैं। देन हॉर्टिकल्चर पे चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिशरीज, ठीक है, पिसीकल्चर, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे, जहां से बड़े देखने में मिसलीनियस लगते हैं क्वेश्चन, बट एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ दीज सच टॉपिक्स। ठीक है, जैसे आपसे बहुत बार जो है ब्रीडिंग फार्म्स पूछ लिए जाते हैं, कैटल ब्रीडिंग फार्म पूछ लिया, या उसके अलावा हॉर्स ब्रीडिंग फार्म पूछ लिया आपसे, फिशिंग फार्म्स पूछ लेते हैं, ट्राउट फिशिंग फार्म्स हिमाचल में कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है, कब बना था, सबसे पुराना कौन सा है, तो वो सारी चीजें जो है हम इसमें करेंगे। या जैसे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो हिमाचल में उगाई जाती हैं। हॉर्टिकल्चर आपको पता है एक, अगर कमर्शियल स्केल पे देखें तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर जो है इट हैज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं हिमाचल की, जिसमें से एप्पल एक मेजर क्रॉप है। ठीक है, तो उसके बारे में सारी डिटेल, एरिया अंडर एप्पल कितना है, कितना एप्पल जो है हिमाचल प्रोड्यूस करता है एक साल में, कौन कौन सी वेराइटीज हैं, किस किस रीजन्स में एप्पल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल इज ये मैंने 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारा, इसको हम ब्रीफली जब इसको हम करेंगे तो इसको डिटेल में उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जिसको मैंने यहाँ पे मिसलिनियस मार्क किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको ढूंढने में टफ लगते हैं कि ये किस चैप्टर से आया था, ये कहाँ से आया था, तो उनको हम एक मिसलिनियस सेक्शन करके उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि वो जो है एग्जाम में आप उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह से। इस तरह से हम गो थ्रू करेंगे हमारे जो ये सीरीज है, इसमें इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आप यहां देख रहे होंगे ज्योग्राफी जो पहला टॉपिक हमने इसमें मेंशन किया था,
तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो हैं, अगर इसको डिटेल में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी देखिए, लोकेशन हिमाचल प्रदेश की, माउंटेन्स हिमाचल में, रिवर एंड लेक्स इन हिमाचल, पासिस एंड ग्लेशियर्स, वैलीज इन हिमाचल, नेशनल पार्क हिमाचल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर वेटलैंड साइट्स हिमाचल में कौन कौन सी। तो ये कुछ इसके सब टॉपिक्स में आगे बना के लाया हूं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये हमने जो बनाए हैं, ये हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से प्रीवियस ईयर जो क्लास 3 में जितने एग्जामिनेशंस होते थे, पटवारी का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, टीजीटी का एग्जाम है, टैट का एग्जाम है, ठीक है, और वेरियस एग्जाम यहाँ देखिए, स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं तो उन सब में जो है, जो 4-5 साल की जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो हिमाचल के क्वेश्चंस आए हैं, तो उनका जो ट्रेंड रहा है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है कि किस किस सब टॉपिक से जो है, या किस किस टॉपिक से, जैसे ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनको एक बार एक एक करके समझने की कि क्या क्या चीजें जो है इसमें आएंगी और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज लोकेशन। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने दो मैप लगे हुए हैं, ये भारत का मैप है, उसके अलावा इसके साथ ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। पिछले कुछ टाइम में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफी बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो यहां पे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है ना, ये वाली जो स्टेट आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अगर मैप को आप डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको शेप और इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश का। आपको पता है हिमाचल प्रदेश 12 जिलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये सारे 12 जिले इसमें दिखाए हुए हैं। तो अब बात है कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भारत के बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है ना, इसके बिल्कुल नॉर्थ में जो है वो हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। अगर हिमाचल से ऊपर बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये जो स्टेट है दैट इज JNK, और इसके साथ ही यहाँ पे लद्दाख स्टेट पहले हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर और जो ये आपका लद्दाख है ये यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जब ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं तो इसके बाद जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है दैट इज हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल के ऊपर जो दो स्टेट्स हैं दे आर ऑब्वियसली दे आर यूनियन टेरिटरीज नाउ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश अभी जो है, ठीक है, आफ्टर 2019 जब बाइफर्केशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसके बाद से हिमाचल प्रदेश इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था पहले, वो तो अब क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। साथ ही साथ उसके लद्दाख भी जो है वो दूसरी यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश क्या है, भारत की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। तो लोकेशन से एसोसिएटेड पहला फैक्ट, हिमाचल इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं हिमाचल की लोकेशन। हिमाचल के मैप को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये चंबा के साथ यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, आप सभी जानते हैं। अभी हमने यहाँ पे भी बात करी कि हिमाचल के नॉर्थ में जो है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, लाहौल स्पीति वाली तरफ बात करें तो यहाँ पे लद्दाख का बॉर्डर जो है वो हिमाचल को टच करता है। ठीक है, अगर हिमाचल के ईस्ट में देखें तो किन्नौर के साथ यहाँ पे तिब्बत बॉर्डर, या जिसे चाइना बॉर्डर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो तिब्बत बॉर्डर जो है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, जिसमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, तो उस तरफ लगता है। ठीक है, यहां अगर बात करें इसके साउथ या साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड जो स्टेट है, जो हमारा पड़ोसी जो राज्य है, तो उत्तराखंड जो है बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल के साथ। ठीक है, सोलन में अगर हम बात करें तो सोलन के साथ यहाँ पे बॉर्डर लगता है हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के साथ। ठीक है,
उसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, ठीक है, तो ये जो हैं बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। तो ये एक बार हम इसको ओवरव्यू ले लें कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कैसी है, कौन कौन से इसके सराउंडिंग में जो है वो स्टेट्स जो है या जो बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश का वो किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। बिकॉज लोकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली लोकेशन बेस्ड आएगा। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसका एक अच्छा आइडिया होना बड़ा जरूरी है। मैं इंसिस्ट करूंगा आप जहां भी पढ़ाई करते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं या अपने रूम पे बैठ के घर पे पढ़ते हैं, तो एक मैप अपने सामने जरूर लगाइए। बिकॉज ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आपके पास मैप नहीं होगा तो बिना मैप के आप उसको एक तरह से लर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको उसको विजुअली थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ है, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैप की अंडरस्टैंडिंग होना और मैप आपके दिमाग में थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब लोकेशन में आपसे क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं टोटल, ठीक है। तो 12 जिलों में से आप देखिए जो हमारा चंबा है, ठीक है ना, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ या किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है या बाउंड्री बनाता है। तो पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो टोटल कितने राज्यों के साथ लगता है, ठीक है, टोटल कितने राज्यों के साथ लगता है। तो यहां से अगर हम काउंट करते चलें, ठीक है, तो एक हो गया पंजाब, ठीक है, दूसरा आपका हो गया हरियाणा, एक में यहां आपको बताना रह गया मुझे सिरमौर जो है, यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा पोर्शन सिरमौर का यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर लगता है यूपी का, ठीक है ना। सिरमौर जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी का यहाँ बिल्कुल साउथ में, यूपी के नॉर्थ में और सिरमौर के बिल्कुल साउथ में या हिमाचल के बिल्कुल साउथ में एक जिला पड़ता है जिसको बोलते हैं सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में एक जिला है। तो सहारनपुर जो जिला है वो अपने बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? हिमाचल के साथ। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक एक करके इनको काउंट करते चलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहां पे आ गया पंजाब, ठीक है, दूसरा आपका आ गया हरियाणा, तीसरा आपका आ गया उत्तर प्रदेश और चौथा आपका आ गया उत्तराखंड, ठीक है। अब ये चार जो हैं वो क्या हैं? स्टेट्स हैं। तो हिमाचल शेयर इट्स बॉर्डर विद 4 स्टेट्स, ठीक है ना, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। तो पहली चीज क्लियर होगी, स्टेट्स के साथ, राज्य बोला है सिर्फ, ठीक है। तो ये चार जो हैं वो स्टेट्स हैं। अब इसके अलावा पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तो 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता था। अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर से ही आपका लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था वो टूट के अलग हो चुका है, एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर यहां पे देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज विच शेयर्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, और वो 2 कौन कौन सी हैं? एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा आपका लद्दाख हो गया, ठीक है। तो 2 ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जो हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इस तरह से 4 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज, ठीक है। तो अगर इनको राज्य मान लें तो लगभग 6 राज्यों के साथ जो है हमारा बॉर्डर लगता है, जिसमें से 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा एक यहां पे तिब्बत आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तिब्बत जो है रीजन है, इट बिलोंग्स टू चाइना करंटली, है ना। तो तिब्बत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है ना, एकमात्र बॉर्डर है जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है, तो वो है आपका तिब्बत के साथ, ठीक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो है हिमाचल के जो पूर्वी हिस्सा है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, जिसमें किन्नौर पड़ता है, स्पीति रीजन पड़ता है, लाहौल स्पीति रीजन, वहां पे जो है ये लगता है, ठीक है। तो एक बार आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, यूपी, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो हिमाचल का बॉर्डर नहीं कहेंगे, लेकिन भारत का जो बॉर्डर है जो हिमाचल में लगता है, किसके साथ? तिब्बत के साथ लगता है, ठीक है।
तो ये चीज है, ठीक है। तो आई होप आपको लोकेशन से एटलीस्ट ये आइडिया जो है जरूर हो गया होगा। फिर छोटी छोटी चीजें यहाँ पे है, जैसे कुछ मैंने आपको चीजें बताई, यूपी, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत से बच्चों को जो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, या अभी जिन्होंने नई नई तैयारी शुरू करी होती है, तो उनको इस चीज का बड़ा डाउट रहता है कि यूपी जो है हिमाचल के साथ बॉर्डर बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो यूपी जो है एक बहुत ही कम बॉर्डर साझा करता है हिमाचल के साथ, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ बनाता है, ठीक है। तो यूपी जो है एकमात्र जिला है, देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, हिमाचल की एकमात्र डिस्ट्रिक्ट, और वो है सिरमौर, वो है आपका सिरमौर, ठीक है। जबकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए यहाँ पे, तो उत्तराखंड जो है आपका, आप मैप से, अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैप बड़ा जरूरी है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। अगर आपके पास मैप है तो फिर आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप मैप से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिरमौर, ठीक है, एंड यहां पे ये शिमला, ठीक है। सिरमौर एंड शिमला, ये जो दो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देख लें यहाँ पे तो हरियाणा, देखिए हरियाणा का बॉर्डर यहाँ सोलन के साथ लग रहा है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पंजाब ऊना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। पंजाब का जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है वो ऊना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल पास में है उसके। उसके अलावा बिलासपुर में देखिए, बिलासपुर में भाखड़ा नंगल जो डैम है, ठीक है। तो भाखड़ा इज अ विलेज इन हिमाचल, नंगल इज इन पंजाब, तो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया है हिमाचल और आपका इसका पंजाब का, ठीक है। नेक्स्ट इज और कांगड़ा, तो कांगड़ा में देखिए, कांगड़ा जो पठानकोट है, पठानकोट इज इन पंजाब, एंड कांगड़ा के साथ पठानकोट का जो है वो सीमा लगती है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन, चंबा जो है जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर लगता है, लाहौल स्पीति का लद्दाख के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे जाते हैं। लोकेशन से बहुत बार सवाल आता है, कौन सा बॉर्डर कहाँ लगता है। हमारा जो इकलौता जो इंटरनेशनल बॉर्डर है तो वो किन्नौर के साथ लगता है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे मैप में कि किन्नौर के साथ जो है वो ये जो पूरी सीमा है, ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है जो किन्नौर के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व में जो सिचुएटेड है वहां पे लगता है, तिब्बत का बॉर्डर, ठीक है। तो ये हैं सारे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कई बार क्वेश्चंस डिस्ट्रिक्ट से भी पूछ लिया जाता है कि ये तो होगी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जिनकी हमने बात करी। इसके अलावा हमीरपुर हो गया, ठीक है, मंडी हो गया और कुल्लू हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है किसके? हिमाचल के। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आप सब लोग हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, आप गए होंगे, घूमे होंगे, आपने देखा होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट होता है, किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो वहां से ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको बार बार रिपीट करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको आप बड़ा रियलिस्टिक रखें, ठीक है। थोड़ा सा हिमाचल में इंटरेस्ट लें, अपने आसपास की चीजों को जानें, ताकि आपको पता चल पाए कि हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, हिमाचल प्रदेश की जो लैंड बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो वो किसके साथ कहाँ पे लगते हैं। तो वही चीज आपसे पेपर में पूछ ली जाती है, और जो कि एक आसान क्वेश्चन माना जाता है, इजी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो आई होप लोकेशन बेस्ड जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। तो लोकेशन से आपको ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है 8 से 10 महीने, ठीक है। जैसे लाहौल स्पीति वाला एरिया हो गया जहाँ पे ग्लेशियल बेल्ट है हमारी, ठीक है ना, या जो किन्नौर में ग्लेशियल बेल्ट है, तो वो वहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे जो स्नोई माउंटेन्स है वो रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिमाचल को लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल को देवभूमि आपको पता है, ठीक है ना, देवभूमि के नाम से भी हिमाचल को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालयाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो मैप हमारे पास था,
उसमें अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये यहां से शुरू होता है, ये वाला जो रीजन है ये पूरा जो है हमारा वो जो हिमालय है वो कहलाता है, ठीक है। पूरा ये हिमालयन माउंटेन रेंज है ये। तो हिमालयन माउंटेन रेंज में अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है इसको ईस्टर्न हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। बीच में फिर मिडल हिमालय आ गया और ये वाला जो रीजन इस तरफ रह जाता है, ठीक है, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो रीजन रह जाता है जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये जो स्टेट्स मेनली आ रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है तो ये आपका वेस्टर्न हिमालय इसको बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय जो है इसको हम बोलते हैं। तो यही वेस्टर्न हिमालय में ये देखिए, ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है ये क्या है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो वेस्टर्न हिमालय में जो है वो हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। उसके अलावा इट शेयर्स बॉर्डर विद 4 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, तो हमने बात कर ली है, ठीक है ना। 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमने बता दिया कहां लगता है, किन्नौर में, ठीक है ना। किन्नौर में तिब्बत के साथ जो है हिमाचल का बॉर्डर लगता है, जिसे हम चाइना बॉर्डर भी बोलते हैं, तो दैट इज इन किन्नौर। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एरिया देखिए, ये कुछ बड़े बेसिक फैक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हिमाचल जो है जो इसका एरिया है दैट इज 1.7%, ठीक है। 1.7% किसका, ये ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक कॉपी ले लें, ठीक है ना, उस पर नोट डाउन करते चलें, बिकॉज बहुत से ऐसे फैक्ट है जो मैं आपको बता के कर रहा हूँ या यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने स्लाइड में वो कवर नहीं किए हैं क्योंकि सारी चीजें इसमें कवर नहीं की जा सकती। तो अगर आप सीरियसली इसको देख रहे हैं तो प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे ताकि आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकें, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, पहले भी पूछी गई हैं, अभी भी पूछी जाएंगी, ठीक है। तो 1.7% जो एरिया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है, जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये पूरे भारत के एरिया का, ठीक है ना, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर कुछ ऐसा फिगर है। तो जो पूरी कंट्री का एरिया है उसका लगभग 1.7% जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये हिमाचल जो है 17th लार्जेस्ट स्टेट है भारत की। 28 राज्य हैं टोटल, हमें पता है, ठीक है। उसके अलावा 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 में से अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इट इज 17th लार्जेस्ट 17th लार्जेस्ट, ठीक है। फिर ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश अब एक हिली स्टेट है, हिमालय में लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली एक माउंटेनियस रीजन है और हिली स्टेट है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है, ठीक है ना, जो मीन सी लेवल से जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है, तो वो जो है वो रेंज करती है। ये चीज भी बहुत बार पूछ ली जाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, तो उसमें मैं आपको माउंटेन सिस्टम हिमाचल का कि किस किस तरह के माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, छोटे माउंटेन्स हैं, मिडल साइज माउंटेन्स हैं या हाई माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो उसमें हम इसको फिर से एक बार अगेन वी विल सी इट। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का जो अल्टीट्यूड है वो 350 मीटर से लेके, ठीक है, 350 मीटर से लेके रफली हम बात करते हैं 7,000 मीटर। इट इज एक्चुअली इट इज अबाउट 68 समथिंग 6800 जो हाईएस्ट पीक जो है हमारी किन्नौर में, उसकी जो हाइट है, तो वो दैट इज द हाईएस्ट प्लेस इन हिमाचल, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन रफली हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कंसिडर करते हैं 350 मीटर से लेके 7,000 मीटर के बीच में जो है हिमाचल सिचुएटेड है। कुछ रीजन्स जो हैं वो जो लोअर हिमाचल है जिसमें कि छोटे माउंटेन्स हैं, उसमें बहुत सारा हिमाचल का हिस्सा आता है। आप लाहौल स्पीति किन्नौर जाएंगे तो आपको वहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे, ऊंचे माउंटेन्स दिखेंगे, और जो एवरेज एलिवेशन है उसकी मीन सी लेवल से वो भी क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी। तो वो मतलब है इसके ऑल्टीट्यूड का। तो 350 जो है वो मिनिमम ऑल्टीट्यूड है। और अगर इसकी बात करें कि ये कहाँ है, तो ऊना जो है, ठीक है ना, ऊना सबसे
लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा 350 मीटर, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है 350 मीटर की जो ऑल्टीट्यूड पे वो सिचुएटेड है, ठीक है ना। उसके अलावा 7000 मीटर, तो मैंने पहले भी कहा जो 6839 कुछ इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो लगभग 7000 मीटर पे जो है हमारी हाईएस्ट पीक जो है रियो पैराजे, ठीक है, वो सिचुएटेड है कहाँ पे, किन्नौर में, ठीक है। तो ये हमारा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जो हमने इस लेक्चर में बातें करी, ठीक है। हमने लोकेशन देखी, हमने हिमाचल के बारे में कुछ मिसलीनियस नहीं कहूँगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स कहूँगा कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं हिमाचल के बारे में उन पर बात करी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे रेगुलरली, ठीक है, रिपीटेडली रेगुलरली अगेन एंड अगेन आपसे क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन पेपर है एग्जामिनेशन है उसमें पूछी जाती है। तो आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो हमारी ये सीरीज जो है अब शुरू हो जाएगी, तो आपके वो रेगुलर वीडियो जो है इसमें देखने को मिलेंगी। तो आप पूरी सीरीज देखें, अगर आपने हिमाचल जी के अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं हिमाचल से, तो इस पूरी सीरीज से जुड़े रहें। एक के बाद हम एक सिंगल टॉपिक जो है रोज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम आपके लिए लेके आएंगे जो हमारा माउंटेन सिस्टम है हिमाचल का, ठीक है। ये जो हमने ऑल्टीट्यूड की बात करी यहाँ पे 350 मीटर से 7000 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 350 मीटर है या उसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है, जिसको लोअर हिमाचल कहते हैं, तो वो उसमें कौन कौन से रीजन है, ठीक है। फिर मिडल हिल्स हैं, ठीक है, 1500, 3000, 2000, 2500, 4000 मीटर तक की जो हिल्स हैं, तो वो कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो उनमें फॉल करते हैं। उसके अलावा जो अपर हिमाचल या जिसको हम हायर हिमालयाज बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो ऊंचे रीजन्स हैं जिनकी एवरेज हाइट जो है वो क्या है, रेस्ट ऑफ द हिमाचल से काफी ज्यादा है। तो ये सारा हम कल बात करेंगे इस पे। तो माउंटेन सिस्टम जो है हम हिमाचल का कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा पहला चैप्टर यहीं तक था, लोकेशन बेस्ड चैप्टर था, और लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।